हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हम यूनिट 1 का लेसन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द वॉइस कैलिफ। आज ये मैं पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है न्यू बुक में, एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 8 तक, वो मैं सारी सॉल्व करूंगा, आपको समझाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेसन द वॉइस कैलिफ यूनिट 1.1। इससे पहले हमने डिस्कस किया था द वॉइस ऑफ गॉड, और जो दूसरा यूनिट 1.1 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो है द वॉइस कैलिफ। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप देखें प्री रीडिंग में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सम क्वालिटीज ऑफ अ गुड पर्सन। अच्छे इंसान की क्या क्वालिटीज हो सकती हैं? देयर कैन बी मैनी क्वालिटीज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। गुड पर्सन कैन बी hardworking, he is sincere, he is loving, he is caring, he is dedicated, इस तरह के आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैड पर्सन। ये उसके अपोजिट हुआ कि जो बैड पर्सन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हो सकता है ही कैन बी लेजी और डिसऑनेस्ट, इविल पर्सन। तो वो भी आप क्वालिटीज लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शुड पीपल हु डू बैड थिंग्स ऑलवेज बी पनिश्ड? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई नॉट? अभी जो क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड है, इसमें आप यस भी लिख सकते हैं और नो भी लिख सकते हैं। अगर आप यस लिखेंगे तो आपका रीजन भी बताएंगे क्यों, अगर आप लिखेंगे नो तो आप रीजन बताएंगे क्यों। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जो लोग खराब अमल करते हैं या एक्ट करते हैं, क्या उनको पनिश दी जाए? तो अगर मैं कहूँगा इफ यस, तो पनिश इसीलिए दी जाए ताकि वो कुछ उनमें से सबक सीखें, उनको रियलाइज हो कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करें, या उनको देखकर दूसरे लोग भी सीखें कि अगर आज इनको पनिश मिली है तो कल हमको भी पनिश मिलेगी। अगर आप लिख रहे हैं कि भाई पनिश नहीं मिलनी चाहिए, तो उसका भी रीजन क्यों, ही और शी कैन बी हर्ट लाइक समथिंग, तो कोई भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो ये थे प्री रीडिंग क्वेश्चंस जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब आते हैं लेसन की तरफ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है द वाइस कैलिफ। कैलिफ जो है, हम उर्दू में इसको खलीफा कहेंगे, बट इन इंग्लिश वी से कैलिफ। Caliph Harun al-Rashid was very popular with his people. He was very concerned about their problems and their welfare. At night, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. He was also known and respected for his justice and wisdom. जो कैलिफ हारून रशीद था वो बहुत पॉपुलर था, लोगों में बहुत मशहूर था। वो लोगों के प्रॉब्लम से बहुत कंसर्न था, परेशान था और उनकी भलाई चाहता था। वो अक्सर रात को, जैसे ये लफ्ज़ लिखा हुआ डिस्गाइज, वो अपना अपीयरेंस चेंज करके लोगों में जाता था, लोगों से मिंगल हो जाता था, ताकि लोगों के प्रॉब्लम्स की फर्स्ट हैंड मीन्स उसको एग्जैक्ट नॉलेज हो। जब आप किसी चीज़ से प्रैक्टिकली नहीं गुजरेंगे तो आपको वो मालूम नहीं होगा। तो इसलिए वो लोगों में जाता था, देखता था कि लोगों को क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और वो बहुत मशहूर था अपनी जस्टिस, अक्लमंदी और इंसाफ की वजह से। One day, when he was holding court, the Qazi brought two men before him. One of them was well dressed and appeared to be a well to do, respectable citizen, while the other was in rags and seemed to be a beggar. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. The Qazi approached the Caliph and said, O leader of the faithfuls, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will be able to resolve it in a just and fair manner. तो एक दिन वो अपनी कोर्ट में था, तो काजी दो लोगों को लेके आया। एक तो अमीर था, वेल ड्रेस था, और जो दूसरा था गरीब कहें या बैगर कहें, और वो रैक्स में था, जो पुराने फटे हुए कपड़ों में था। तो काजी ने अप्रोच किया कैलिफ को और कहा कि मैं आपके पास एक डिस्प्यूट लेके आया हूँ, मसला लेके आया हूँ,
और ये बहुत मुश्किल है, आप अपनी अक्लमंदी से, अपनी जस्टिस से इसको सॉल्व करें। What is the dispute? Asked the Caliph. These two men here are fighting over his horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. तो उन्होंने पूछा क्या झगड़ा है, तो उन्होंने कहा कि दोनों जो लोग हैं, जो बेगर या रिच मैन आप कहें, दोनों क्लेम करें, दावा कर रहे हैं, और स्वेयर मींस प्रॉमिस कर रहे हैं, कसम उठा रहे हैं कि ये हॉर्स हमारा है। Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have got to say. उसने सबसे पहले कहा, कैलिफ ने, जो वेल ड्रेस आदमी था या रिच था, उससे पहले कहा कि आप बताएं कि क्या हुआ। The man said to the Caliph, O leader of the faithfuls, I beg you to believe me, whatever I say in your presence shall be the truth. उसने कहा मैं जो भी बोलूँगा आपकी मौजूदगी में, आपके ऑनर में, वो सच बोलूँगा। This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse's hoofs, he turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. उसने कहा कि जब मैं सुबह को जा रहा था शहर, तो मैंने देखा कि ये एक बेगर जो था वो लंगड़ा के चल रहा था, सही नहीं चल पा रहा था। तो उसने जब मेरे घोड़े का पाँव आवाज़ सुने, तो ये उसने मुझे रोकना चाहा, और उसने मुझे रोका। तो फिर मैंने अपने हॉर्स को रोका और फिर मैंने इसको राइड दी। He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him. उसने मुझे कहा कि आप सिटी गेट तक मुझे छोड़ दें, और मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हुई। मैं भी सोच रहा था कि ये लेम है, लंगड़ा है, तो मैंने इसको सवारी दे दी। So I pulled him up behind me on the horse. When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. तो जब हम सिटी गेट पहुंच गए तो मैं हैरान हो गया। तो जब मैंने इसको कहा कि आप नीचे उतरें, तो वो नहीं उतर रहा था, उसने रिफ्यूज किया। He not only refused to get down, but instead he claimed that the horse belonged to him. एक तो वो ऊपर उतर नहीं रहा था, उसके बावजूद वो क्लेम कर रहा था, दावा कर रहा था कि ये हॉर्स, ये घोड़ा मेरा है। He said that he had given me a ride, and instead of being grateful, I was robbing him of this horse. उसने कहा कि मैंने आपको सवारी दी, बजाय इसके वो शुक्रगुजार होता, और वही मुझसे ये जो मेरा हॉर्स है वो क्लेम कर रहा है कि ये इसी का है। The Caliph then turned to the man in rags and said, "What do you have to say?" अब कैलिफ ने पूछा बेगर से, जो कि पुअर पर्सन था, उससे पूछा कि आप बताएं, आप क्या कहेंगे। The beggar limped forward and said, "O leader of the faithfuls, you are the helper and guardian of the poor." उसने कहा कि आप गरीबों की मदद करते हैं। You are a wise and just Caliph. आप अक्लमंद भी हैं, समझदार हैं, सच्चे भी हैं। Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. उसने कहा मुझ पर रहम करें और मुझे इस रिच पर्सन से की जो जुल्म है उससे आप बचाएं, नाइंसाफी से बचाएं। I swear this, that this horse belongs to me. You must be thinking like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. आप सब सोच रहे होंगे कि मुझ जैसा गरीब इस हॉर्स का मालिक कैसे हो सकता है। Let me tell you that it is because of this horse that I am in rags. Whatever money I had, I spent on this horse. This morning, as I was coming to the city on my horse, I noticed this man walking along the road. When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse. For he was in great hurry to reach the city. अब वही बात इसने की कि वो कह रहा है कि जो मेरे, आप सोच रहे हैं कि मैं इस कंडीशन में कैसे हूँ, तो जितने भी मेरे पास पैसे वो सारे मैंने इस हॉर्स पे खर्च कर लिए। तो जब सुबह को मैं आ रहा था हॉर्स पे, तो मैंने नोट किया कि ये भी जा रहा है, और ये बहुत हरी में था, वो बहुत जल्दी में था। उसने मुझे रोका, उसने कहा कि मुझे आप सवारी दें क्योंकि मुझे जल्दी शहर पहुंचना है। Of course, I could not lend my horse to complete stranger, could I? However, I decided to help him and let him ride my horse while I sat behind him. तो फिर मैंने फैसला किया, फिर भी मैंने इसको अपना घोड़ा दे दिया और पीछे बैठ गया। As we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him.
तो जब हम सिटी गेट पहुंचे तो उसने मुझे कहा कि आप उतर जाएं घोड़े से। He said that such a fine horse should not belong to a beggar। तो उसने कहा इतना अच्छा घोड़ा तो किसी गरीब का, किसी बेगर का नहीं हो सकता, तो ये मेरा ही है। He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off। उसने कहा कि आप उतर जाएं वरना मैं जबरदस्ती आपको नीचे उतार दूंगा। He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse should belong to someone like me। उसने कहा अगर मैं चिल्लाऊंगा, शोर भी करूंगा, तो तब भी कोई आप पर यकीन नहीं करेगा कि किसी बेगर का ये इतना अच्छा हॉर्स हो सकता है। They would only make fun of me। तो वो आप पर ही हंसेंगे। Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and give me back my horse। तो अब मैं आपको इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप मुझे इस रॉबर से बचा दें और मुझे अपना घोड़ा वापस मिल जाए। I think this case is not very difficult to solve, said the Caliph to the Qazi। उसने कहा कैलिफ ने कि ये तो डिस्प्यूट जो हो इतना मुश्किल नहीं है। It can be decided in a minute। Tell these men to place their hands on the horse one by one। Let the beggar do it first। उसने कहा कि ये अब फैसला इस तरह होगा कि एक सबसे पहले वन बाय वन सबसे पहले बेगर और फिर रिच मैन हॉर्स को टच करेगा। When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand। जब बेगर ने पुअर पर्सन ने हॉर्स को टच किया तो उसने ऐसा आवाज निकाला कि जिससे वो उसको पसंद नहीं करता। Next, the rich man was asked to touch the horse। At the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure। जब रिच पर्सन ने हॉर्स को टच किया तो अपना हाथ रखा तो जो हॉर्स था वो उसने इस तरह आवाज किया कि जैसे वो खुश हो गया। तो जानवर भी अपने मालिक को पहचान लेता है। This horse belongs to him, pronounced the caliph। Give the horse to its master। तो कैलिफ ने जो फैसला किया कि ये जो हॉर्स है ये रिच पर्सन का है, रिच मैन का है, इसको वापस किया जाए। Then the caliph turned to the beggar and said, "You are a liar and a wicked man। उसने कहा कि आप झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं और आप जुल्म कर रहे हैं। You are tried to rob an honest and respectable citizen। You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness from this gentleman here। उसने कहा कि आपने इस ईमानदार और अच्छे शहरी को धोखा दिया है और आपको सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन मैं आपको माफ कर रहा हूं और आप इससे माफी मांगे। The beggar, realizing that he had been caught red-handed, उसने अब रियलाइज किया कि अब तो मैं पकड़ा गया हूं रंगे हाथों। Immediately turned to the rich man and said, "Please forgive me। I have been ungrateful। उसने कहा मुझे माफ कर दें, मैं नाशुक्र था, नाशुक्रगुजार था और मैंने झूठ बोला। Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belongs to me। बजाय इसके कि मैं आपका शुक्र करता, मैंने आपसे लिफ्ट ली और मैंने दावा किया, झूठ बोला कि ये हॉर्स मेरा है। The rich man, being a kind-hearted and generous person, वो बहुत रहमदिल इंसान था, सखी इंसान था। Readily forgave the beggar। उसने इसको माफ कर दिया। Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins। उसने न सिर्फ इसको माफ किया पर कुछ coins भी उसको दिए। Everyone present was highly impressed by this noble action of the rich man। तो जहाँ वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो इस अच्छे अमल से, जनरॉसिटी से जो रिच मैन की थी उससे बहुत मुतासिर हुए। इस लेसन का मैसेज ये है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए और अगर कोई हम पे एहसान करे, कोई हमारी मदद करे तो हमें उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो ये स्टोरी थी द वाइस कैलिफ। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। आपको कोई भी डिफिकल्टी आप मुझे कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।